हमास की हिमाकत का इजराइल लगातार जवाब दे रहा है। हर घंटे इजराइल के बारूद से गाजा की जमीन लबरेज हो रही है। इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं, रास्ते राख और हजारों जिंदगियां खाक हो चुकी हैं। इजरायली सेना ऐसी आग बरसा रही है जिसे गाजा में पहले कभी नहीं देखा गया। हवा से, जमीन से, सुरंग और बंकर से इजरायली सेना के जवानों को जहां जगह मिल रही है, मिट्टी में मिला देने वाले रॉकेट को गाजा पर बिना निशाना साधे दाग दिया जा रहा है। इजरायली फौज ने हमास के हर छोटे बड़े लड़ाके को, उनके ठिकाने को खत्म करने की सौगंध खा ली है। गाजा पर 18,000 टन बारूद बरसाने का दावा किया जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी से हर घंटे 42 बम दागे जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इजराइल और गाजा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल की घातक मिसाइलें उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही हैं। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा में करीब 150 सुरंगों पर हमला किया, जहां कथित तौर पर हमास के आतंकी छुपते थे। हमले के दौरान आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया गया और सुरंगों में रखे हथियारों को भी लड़ाकों के साथ ही दफन कर दिया गया। इजराइल ने गाजा में 14,000 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें हमास के 500 से ज्यादा रॉकेट सिस्टम, 100 से ज्यादा कमांड सेंटर तबाह हो गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक वो हमास के 50 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को खत्म कर चुकी है। गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों की आंच गाजा की इमारतों तक भी पहुंच चुकी है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इजराइल की सेना ने 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसमें गाजा की 2 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। न इजराइल की सेना रुकने को तैयार है और न ही हमास झुकने को तैयार है। दोनों के इस जंगी तेवर का अंजाम एयर स्ट्राइक, बमबारी, गोलीबारी, मरते लोग, तबाह होती इमारतें और बेघर होते बच्चों के साथ मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जंग से पहले हमास के पास 15,000 रॉकेट का जखीरा था, जिसमें 8,100 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पर दागे जा चुके हैं। अब भी 7,000 रॉकेट बचे हैं। 2008 की जंग के वक्त हमास के रॉकेटों की अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर की थी, लेकिन 2021 में यह बढ़कर 230 किलोमीटर की हो गई। हमास को तबाह करने के इरादे से उतरे इजराइल और अमेरिका की निगाहें इस वक्त हमास के ठिकानों और उसकी फंडिंग पर भी है। गाजा में हमास को अनगिनत सोर्सेज से फंड मिलता है। ईरान उसमें सबसे बड़ा फंड सोर्स है। हमास को जो चाहिए होता है, ईरान उसकी सप्लाई चंद घंटों में कर देता है। हमास अपनी फौज पर हर साल तकरीबन 650 करोड़ रुपए खर्च करता है। इजरायली फौज लगातार दावा कर रही है कि हमास ने ज्यादातर अपने ठिकाने स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों के आसपास बनाए हुए हैं ताकि वो उनकी फायरिंग रेंज से दूर हो सके। लेकिन हमास की बर्बादी की पटकथा उन्होंने लिख दी है। उनकी बर्बादी उन्हीं के बनाए बंकर में होगी, उनकी कब्र उन्हीं की सुरंगों में बनेगी और उनका अंजाम होगा मौत।